समझ में आ गया? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर के आई हूँ क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो मैं आज कवर करूँगी आपके साथ। उसके क्वेश्चन आंसर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चन को समझाऊंगी और करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे ये 100 बॉक्स बने हैं, तो 1 कितने बॉक्स है 100 के? एक ही बॉक्स है ना, तो 1 यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 10 डिजिट का कितनी लाइन्स है? 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है ना, वंस का 2 ही है, तो 2 100 2 टेंस 1 सॉरी 2 टेंस 2 यानी 122। ये देखो 1 2 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 122। इसका क्या लिखना है? नंबर नेम। नंबर नेम मतलब नेम लिखना है। नेम यानी इसको अंकों ऐसे मीनिंग्स लिखने हैं इनके। और नंबर्स मतलब ये नंबर्स होता है, यानी डिजिट में लिखना है। नंबर्स पूछा जाता है तो आपको नंबर्स यानी डिजिट में लिखने होते हैं। नंबर नेम, नेम का मतलब है उसको पूरा आपको डिस्क्राइब करना है कि 122 उनका पूरा मीनिंग्स लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात है ये 100 का बॉक्स, ये 100 का बॉक्स। कितना बॉक्स है 100 का? 2 बॉक्स है ना, यहाँ पे 2 लिख दिया। ये 2 1 2 3 4 5, ये 5 टेंस है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब आपको इसका नंबर नेम लिखना है, तो 251। इजी? अरे भाई इतना इजी है। अब यहाँ पे देखो 100 के कितने बॉक्स है? 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4। बीच वाला कहाँ गया? बीच वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दूंगी। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दूंगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 304। 304 कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिया बीच में। इजी ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम ऑफ ईच नंबर। सभी नंबर्स के नंबर नेम लिखने। नंबर नेम मतलब आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखने है कि इनको बोलते क्या, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपको लिखने हैं। जैसे ये है 265, तो यहाँ पे लिखना है 2 TWO 100 का स्पेलिंग, 60 मतलब 60 का स्पेलिंग, 5 मतलब 5 का स्पेलिंग। ऐसे ही आपको जाना है 934, तो यहाँ पे आएगा 900, 9 का स्पेलिंग, 100 का स्पेलिंग, 30 का स्पेलिंग, 4 का स्पेलिंग। ऐसे ही और है, जैसे 428, तो 400 है, FOUR 40 लिखा है यहाँ पे, गलत, FOUR 428। यहाँ पे 700 है, तो यहाँ पे 703 है, 30 नहीं है, ओनली 3 है। ओके, यहाँ पे 100, तो 163। ओके, 300, यहाँ पे 359, 501, 680 हो गया ना। अब ये देखो, अगर आपको ये दिया जाता है तो आप इसमें से नंबर लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे। ये देखो, यहाँ पे आपको नंबर्स नेम दिया है, यहाँ पे आपको डिजिट में लिखने हैं। ये देखो, राइट द न्यूमेरल राइट द न्यूमेरल फॉर ईच नंबर नेम। आपको नंबर नेम का नंबर लिखना है। चलो मैं बोलती हूँ और आप लिखो। 528 लिखा हुआ है 528, तो 5 यानी 5, 100 कीजिए, 100 तो छोड़ दो एक बार, 28 तो 28 लिख दिया, ठीक है। 999 लिखो, 999, 631, बाबू 306, 808, 700, अगर इतना 713, 287, 164, 511। हो गया नंबर्स नेम का। नंबर्स में हमें डिजिट में लिखने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाता है, जैसे कि नंबर्स है 401 से 450 तक लिखने हैं, बीच बीच में आपको नंबर दिया हुआ है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो काउंटिंग है, वो तो आप कर ही लोगे, कोई वो है नहीं। अच्छा, काउंट बैकवर्ड और काउंट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है? देखो, बैकवर्ड यानी पीछे जाना, फॉरवर्ड यानी आगे जाना, तो वही है, बिफोर आफ्टर वाला ही वो है, कुछ खास नहीं है। देखो अभी यहाँ पे बैकवर्ड है यानी पीछे जाना है, यहाँ पे 70 पीछे जाना है, पीछे मतलब उल्टा। 70 है तो 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61। अब यहाँ पे 600 तो 600 लिख ही देंगे। बैकवर्ड पीछे, फॉरवर्ड आगे, यानी आगे यानी 181 लिखा है तो आगे लिखना है हमको, आगे मतलब 182, 83, 84, 85, 86, 87, 100 जरूर लिखना है, ऐसे नहीं कि 81 ही लिख दें,
182, 183, 184, 185 यहाँ पे लिखा हुआ है 186, 187, 189, 188, 89, 190 यहाँ तक लिखने हैं। काउंट इन टोज, अच्छा टूज में लिखना है। टू यानी हर एक को छोड़ करके दूसरा लिखना है, यानी 2 डिजिट होना चाहिए। जैसे कि 382 है तो टूज में लिखना है, यानी एक बीच में छोड़ दिया, नेक्स्ट लिखना है। 384, 385 नहीं लिखना, 386, 388 आ गया यहाँ पे, 389 नहीं लिखना, 390, 391 नहीं लिखना, 392, 393 नहीं लिखना, 394। ऐसे ही आपको एवरी 1 डिजिट छोड़ करके सेकंड वाला डिजिट लिखना है। काउंट इन फाइव्स, फाइव्स यानी हर जो 5th वाला जो डिजिट है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे 5 है तो आप ये सोचो कि 5 वाली टेबल आनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5 वाला टेबल आना चाहिए। यानी 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285 यानी एवरी 5 डिजिट वाला, जो 5 डिजिट के बाद वाला अंक आपको डिजिट लिखना है। टेंस यानी एवरी 10 डिजिट वाला अंक जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 70, यहाँ पे 40 है तो आप इधर काउंट लो, 40 है तो 30, 20, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हर जो टेंस वाला जो डिजिट है वो आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक्सरसाइज 1.2 आपको करवाती हूँ। ये अबेकस का होता है। अबेकस में क्या होता है, देखो ये जो डिजिट, ये जो बिट्स है बस उनको काउंट करना है, ये मत करो। 1 2 3 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे। 1 2 है तो 2। ये बहुत ईजी है, बस आपको काउंट करना है और लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बिट्स ड्रॉ करनी है जितनी यहाँ पे लिखे। अब ये देखो 100 है, ये 100 है तो 100 यहाँ पे 100 में कौन सी बिट्स आएगी, 0 एक ही आएगी। यहाँ पे टेंस ये वाला है ना, टेंस ये तो नहीं है, ये वाला टेंस है तो यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बिट्स बनानी है। ये 7 है तो 7 बिट्स बनानी है। जैसे ये है 3 तो यहाँ पे 3 बिट्स, 4 बिट्स, 1 बिट्स। तो ये इजी है, ये इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ये भी सेम ही है, आपको बिट्स बनानी है। चलिए एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं। ओ वाओ, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। 3 4 6 मैंने प्लेस बोला, प्लेस यानी कि कौन सी जगह पर है। 3 4 6 में 3 कौन सी जगह पे, 3 है यहाँ पे 100 में तो यहाँ पे लिखेंगे 300, 4 मतलब 40, 6 मतलब 6। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, फेस का फेस वैसा का वैसा ही रहेगा। 3 4 6 3 4 6। ओके, यहाँ पे एक और करके देखते हैं। यहाँ पे है 182 182 तो 100 100 8 यानी 80, 2 यानी 2। फेस वैल्यू में सेम टू सेम आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा आगे का तो वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए ताकि आपको इसमें टफ नहीं लगेगा। प्लेस यानी कौन सी जगह पर है, फेस यानी आपका जो चेहरा दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद। चलिए अभी यहाँ पे देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू। सर्कल द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अच्छा आपको ना कुछ ऐसे दिया गया 416, ठीक है। अब 416 इसमें से ना आपको जो अंडरलाइन है 4, अब मुझे 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो बताओ क्या आएगी। 4 आएगी या 40 आएगी या 400 आएगी। 400 आएगी, एग्जैक्ट सही। चलो ये करते हैं 289 289। अब इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, 90 है, ये 20 है। 9 ही है, वंस में ही है ना तो 9 ही होगा। ओके, अगर मैं किसी का फेस वैल्यू पूछती हूँ तो आप मुझे आंसर दो। अच्छा 573, इसमें से 7 की फेस वैल्यू बताओ। रॉन्ग आंसर। 7 की फेस वैल्यू पूछा मैंने, प्लेस वैल्यू नहीं पूछा। फेस वैल्यू तो 7 ही होगा। 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी और 7 का प्लेस वैल्यू अगर होता तो 70 होता, बट मैंने फेस वैल्यू पूछा था। तो जल्दीबाजी में आप ना ये मत ध्यान दो कि भाई मुझे फटाफट प्लेस वैल्यू ही करनी है। आप सुनो प्लेस है कि फेस है, ठीक है। नेक्स्ट ये फेस वैल्यू है। फेस तो आपको मैंने समझा ही दिया कि जो आपको दिखता है वही आपका आंसर होगा। प्लेस वैल्यू में कुछ खास है नहीं। फेस में 5 है तो 5, 3 है तो 3, 9 to 1 है तो 1, 4 है तो 4। फेस हमेशा जो दिखता है वही आंसर में आएगा। ओके, ये क्वेश्चन कुछ अलग दिख रहा है, चलो देखते हैं। इन 635 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अच्छा इसमें से 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। 600, 800, 7, 9, इसमें मुझे 7 का प्लेस वैल्यू चाहिए। प्लेस वैल्यू 7 की प्लेस वैल्यू 870 तो 79 है तो 70 हो गया, छोड़ो। 4 2 3, 3 का फेस वैल्यू
106 में से 1 का फेस वैल्यू, 521 में से 5 का प्लेस वैल्यू, 521 इसमें से 5 का प्लेस वैल्यू और 5 का फेस वैल्यू का क्या होगा? ओके, 218 में से 1 का मुझे प्लेस वैल्यू बताओ। 218 में से 218 ओके, हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 1.4, एक्सरसाइज 1.4। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको करना नहीं है, आप मेरे से समझो खाली। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फ्रॉम। 271 है, यहाँ पे देखो 100 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 200 अब बोलना आ रहा है, 271 बोलते हैं ना इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 तो लिखा हुआ है, 70 है तो 7 10 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, तो हमें सिर्फ ये डिजिट को यहाँ पे लिखना है। अच्छा 200 है तो 200 को 200 लिखना है, प्लस 70 है तो 70 प्लस 1 मतलब 1, इनको डिस्क्राइब करना है, पूरा अच्छे से विवरण करना है कि 271 आता कैसे है। 271 मतलब 270 और 1, इनको एडिशन करेंगे तो 271 आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब एक्सपेंडेड। अगर आपको इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है तो आपको इस तरह से लिखना है। देखो 654 तो 654 ऐसे लिख देंगे, 970 208 432, अब 600 3 ones। ओके, चलो नेक्स्ट आता है ये वाली एक्सरसाइज 1.6। इसमें है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मैंने आपको एक इजी तरीका बताया था, A B C और D। अब ये देख लो, अभी आपको यहाँ पे पूछे असेंडिंग। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा और हमें जाना है ऊपर की तरफ, बड़े की तरफ जाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ। अब यहाँ पे है डिसेंडिंग, D C B A, बड़े से छोटी की तरफ जाना है। समझ में आ गया, क्लियर? तो ये आप कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है वो लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और यहाँ पे सबसे छोटा आएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया था पहले, और मैंने बोला भी था कि मैं यहाँ पे जो टॉपिक क्लियर कर रही हूँ वो आपका चैप्टर में ईजी से आपका चैप्टर हो जाएगा। अब ये देखिए, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। अच्छा, बिफोर मैंने बोला था पहले, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिटवीन बीच में। ओके, अगर ये नहीं समझ में आता तो आपको ये देखना है कि फिल इन द ब्लैंक किधर है। इधर है, इट मीन्स यहाँ पे इधर जाना है, और इधर फिल इन द ब्लैंक है यानी इधर जाना है। बीच में है मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे 167 है, 168, 169। तो ये बहुत ही ईजी सा है, ये आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, खुद से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये पहले भी करवा दिया है। ओके, अभी देखो 1.8 एक्सरसाइज है, 2 डिजिट आपको दिया जा रहा है, जल्दी से आप डिजिट लिखो, 6 और 2। मुझे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर भी बताओ और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। रिपीटेशन इज अलाउड, जल्दी से इसका आंसर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, रिपीटेशन इज अलाउड मतलब आपको डिजिट अलाउ कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इन दोनों में? 6 है ना, तो 6 6 2 बार लिख दिया मैंने। सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 2 2 बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड लिखा हुआ है, इसलिए आपने अलाउड कर दिया और 2 बार रिपीट कर दिया। अच्छा, 9 और 7, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। 9 9 बड़ा हो गया, 7 7 छोटा हो गया, ठीक है। अब सेकंड में आपको बोल रही हूँ 5 and 1, 5 और 1 2 डिजिट दिया हुआ है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपको रिपीट नहीं करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा है 5, उसके बाद में 1 है, तो ये हो गया 51। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे और बाद में उसके बाद में बड़ा वाला लिखेंगे। अच्छा, मैं और एक डिजिट दे रही हूँ, 4 6 9, 4 6 9। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, जबकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, पहले ग्रेटेस्ट लिखना है फिर स्मॉलेस्ट लिखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है ना वो पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उसके छोटा, यानी 9 6 4, और स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, उसके बाद में उसके बड़ा, उसके बाद में उसके बड़ा। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ गया? बाकी आप कर सकते हो। अभी चलिए रिवीजन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रिवीजन में वही है जो हमने यहाँ पे किया है, द न्यूमेरल ऑफ 660, 660 तो हो गया, ये छोड़ दो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 6 2 3, 6 2 3,
तो यहाँ पे 20 होगा एग्जैक्ट, क्योंकि 2 टेंस में आ रहा है ना। द नंबर कम्स जस्ट बिफोर 600। अच्छा, बिफोर 600 क्या आ रहा है? 600 से पहले क्या आएगा? 600 से एक डिजिट पहले आता है 599, 599 600, बाद में 600 आता है ना। ओके, 942 इज ग्रेटर देन 942, यहाँ पे लिख देती हूँ 942, ठीक है। अब ये बोल रहा है इज ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है? 945 से बड़ा है, 42 है यहाँ पे, और यहाँ पे 45 है, तो ये इससे तो बड़ा नहीं हो सकता है। 24 तो छोटा सा लग रहा है तो इससे बड़ा तो है, बिल्कुल है। 90 तो बहुत बड़ा है, 42 से तो 90 बड़ा है ना, तो इससे तो बड़ा नहीं हो सकता। 87 भी बड़ा है, तो आंसर होगा 924, क्योंकि यही है एक जो इससे छोटा है। ये बोल रहा है ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा है। किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 268? भाई फेस वैल्यू चाहे कहीं पे भी पड़ी हो, लेकिन उसका फेस जो दिख रहा है वही उसका आंसर होगा। मतलब 2 है तो 2 ही होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है। 400 है तो 4, हे भाई 400 है, यहाँ पे 400 नहीं लिखना है, ओनली 4 लिखना है। 100 तो लिखा पड़ा है यहाँ पे। 20 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखना है, क्योंकि टेंस तो लिखा पड़ा है, 20 थोड़ी लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे 9 है तो 9 वंस, ठीक है। तो अब इसको वैसे नंबर नेम में लिखना है, तो 429, ठीक है। तो ये मैंने पहले समझा दिया, इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट में आते हैं हम, यहाँ पे नंबर्स दिए, नंबर्स ईच नंबर नेम। ओके, नंबर नेम दिया है, यहाँ पे नंबर्स में लिखना है, तो बहुत ईजी है। 506 हो गया। मिसिंग नंबर है, ये कोई खास चीज़ नहीं है, वैसे समझने वाली कोई खास चीज़ नहीं लग रही, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है अबेकस। यहाँ पे बीट्स को काउंट करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे लिखना। बस ये ध्यान रखना है, ये 100 वाले में आना चाहिए, ये 10s वाले में आना चाहिए, और ये 1s वाले में आना चाहिए। इनमें आपको यहाँ पे जो दिया है वो बीट्स बनानी है और शो करनी है, ठीक है। तो ये खास नहीं है। अच्छा, एक्सपेंडेड का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। अगर मैं आपको बोल दूँ 521 को एक्सपेंडेड करो, यानी डिस्क्राइब करो, ठीक है। एक्सपेंडेड मतलब पूरा फैला दो, इस नंबर को पूरा फैलाना है। 500 है तो 500 + 20 + 1, इस तरह से आपको फैला करके लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, यहाँ पे फैला हुआ है, इसको छोटा फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे फैला हुआ है 100 + 40 + 1, तो 100 यानी 141, ठीक है। यहाँ पे 629, तो 629। यहाँ पे ये लिखा है 500 + 2 10s + 9 1s, तो उसको वैसे लिखना है। मतलब ये अगर ऐसे भी लिखा है, 10s 1s लिखा है तो भी समझ में आ रहा है, अगर 10s 1s की जगह 0 लिखा है तो भी आपको समझ में आ रहा है। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओके। नेक्स्ट में आते हैं, ओ वाओ, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मतलब यहाँ पे जो भी कलर दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू दिखना है और उसी का फेस वैल्यू। भाई फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, जो कलर दिख रहा है वही फेस वैल्यू होगी। और प्लेस वैल्यू आपको ये देखना है कि वो कहाँ पे बैठा है। जैसे ये 31 है तो 30 हो गया 30, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो 7 हो गया प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 20 है तो 20 हो गया। यहाँ पे 700 बोलेंगे तो यहाँ पे 700 हो गया। यहाँ पे 400 बोलेंगे तो 400 हो गया। यहाँ पे 0, ओ माय गॉड, 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 होती है, फेस वैल्यू भी 0 होती है। 0 एक मैजिकल नंबर है, 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अभी आता है ये, वाओ, जो बड़ा है हम उसको खाएंगे। तो मैं आपको 2 डिजिट बोल रही हूँ और फटाफट इसका आंसर लिखो। 728, नेक्स्ट 589। अच्छा, इसमें कौन सा यो वाला साइन आएगा? किधर आएगा भाई? जिधर ज्यादा बड़ा होता है ना, मुद्दी जाएंगे और उसी को खाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है 900 और 899। 900 तो वही बात होगी, जिधर बड़ा होगा हम उधर ही जाएंगे और ऐसे मुंह फाड़ के खा लेंगे, खटक 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 खटक, ठीक है। जो बराबर है वो बराबर लिखेंगे, वो खास नंबर नहीं है। असेंडिंग मतलब ABCD, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो ये आप कर लोगी। इसके बाद में आता है जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, इसके बाद का नंबर, बिटवीन मतलब बीच का नंबर, बिफोर मतलब पहले का नंबर। तो ये भी क्लियर है, ओके। अभी मैं फिर से ये वाला कराती हूँ क्योंकि ये रिपीटेशन है। मैं आपको नंबर डिजिट दे रही हूँ, आप फटाफट लिखो। 1 and 2, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, जबकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ग्रेटेस्ट होगा 2 1 1 2। तो 2 1 और 1 2, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। अच्छा, 2 डिजिट और 3 डिजिट दे रही हूँ, 3 5 6, जो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद
सिंपल। देखा, ये वाला इसी तरीके समझ में आया ना। अगर आपको इसी तरह से दिमाग में बैठानी है मैथ्स और इंटरेस्टिंग बनानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर मुझे आंसर बताइएगा जिनके आंसर मैंने आपको कमेंट में पूछा है। और नेक्स्ट वाले चैप्टर्स भी मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊंगी और एकदम मस्ती मजाक करके समझाएंगे कि भाई आप जिंदगी भर मैथ्स को नहीं भूलोगे। तो आगे के चैप्टर्स अगर आपको देखने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो है एडिशन। तो एडिशन बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी, फटाफट आंसर करना है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।